अच्छा मैसूर के बाद वहाँ तक पूरा हो गया था, तो बंगाल पूरा हो गया। बंगाल पूरा हो गया था ना, बंगाल पूरा हो गया था। देखिए आप लोगों को जो है जैसे पढ़ाया जा रहा है तो उसमें जैसे पहला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा उसमें क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, उसमें ज़्यादातर था वो ऑब्जेक्टिव, उसमें उससे ज़्यादा नहीं वो किया जा सकता। और जो आप देख रहे हैं बंगाल में चीज़ें अब लिखाई जा रही हैं बिल्कुल आपको यूपीएससी की ही तरह पढ़ाया जाएगा। उसमें आप बिल्कुल अगर कोई भी दिक्कत ना करे उसमें बिल्कुल बताइए कि सर जो है थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है ना कि अभी शुरू है आप लोगों का और अभी बहुत ज़्यादा अभी डीप में पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी। इस नाते धीरे धीरे बेसिक से कर करके और चैप्टर में हर चीज़ को समझा रहे हैं, चीज़ों को आपको वो ना हो। पहला चैप्टर जो था वो थोड़ा सा वो उसी टाइप का है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें और चीज़ें नहीं है। लेकिन आपने बंगाल में देखा, बंगाल में जो भी चीज़ें थी जैसे कि ब्लैक होल की घटना हुई, इसके बाद बक्सर का प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये सब डिटेल में पढ़ाया गया। अगर आपको आएगा उसमें से जैसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको ले करके जो है यूपीएससी क्या करती है, यही जो फैक्ट होती है, जो 4 फैक्ट हैं 4 जगह से उठाएगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है। तो आप पूरा फैक्ट जानते रहेंगे और या फिर कॉन्सेप्ट पूछेगा, कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। जैसे ब्लैक होल की घटना में कितने लोग थे, 3-4 मल्टीपल क्वेश्चन करके उसमें दे सकता है। तो इस तरह से है। तो आप लोगों को जब भी जैसे लगे कि मतलब यूपीएससी को थोड़ा सा कह दीजिए कि डीप में, तो डीप में भी पढ़ा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा चीज़ें ना, क्योंकि देखिए अभी शुरू हुआ ना धीरे धीरे, अभी तुरंत। और पहला चैप्टर ऐसा है कि पुर्तगालियों का आगमन और उसमें डचों का है, फिर डेन्स है, फिर फ्रांसीसी में देखिए जहाँ थोड़ा सा डीप पढ़ाना हुआ, जो युद्ध था वो पूरा डीप में पढ़ाया गया। ठीक, तो आपका जो है कल कहाँ तक हो गया था, बंगाल पूरा खत्म हो गया था। बंगाल के बाद आज कहाँ शुरू किया जाएगा आपका मैसूर। हाँ हाँ, किसमें? बक्सर के युद्ध में बनारस के राजा, अच्छा बलवंत सिंह, हो सकता उसमें तो कहीं देखे नहीं कहीं। बलवंत सिंह किसके तरफ से ये लड़े थे, किसके तरफ से? ये जो हाँ 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 अच्छा अच्छा, बनारस इन लोगों के मुगल बादशाह के साथ वो भी लड़े। हाँ ये हाँ अवध वाले क्षेत्र में जा रहा था उस समय, अवध के अवध के क्षेत्र में रहा होगा, हो सकता वो लड़े हों। उसमें देख लेंगे हम किताब में, उसमें हम कहीं किताब में आप देखिए एनसीईआरटी की नेट पर देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेंगे उसको, हम कल देख लेंगे, उसको बता देंगे आपका बनारस के राजा थे कि नहीं। लेकिन मानिएगा मेन जो 3 थे यही थे, जो मेन थे मुगल बादशाह, इसके बाद अवध के नवाब और कौन था, मीर कासिम। यही तीनों लोगों ने क्या किया था, यही बक्सर का युद्ध लड़े थे और बक्सर के युद्ध में ये हार जाते। ठीक, और इसके बाद संधि होती है कौन सी, इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की, कौन सी? पहले वाली संधि में किससे संधि हुई थी? शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय से हुई थी। और उसमें शाह आलम द्वितीय को क्या मिला था? तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला था। वो किससे लेकर के लिए थे? ये अवध के नवाब कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र लिए थे। और कितना पेंशन दे दिया गया था उनको? 26 लाख था। 26 लाख रुपया जो है पेंशन ले करके इनको पेंशन बना दिया, पेंशनर बना दिया गया। बताइए इतने बड़े राजा थे, इनको दो एक तरह से 2 छोटा सा शहर दे करके और 26 लाख रुपया ले करके इनको पेंशनर बना दिया गया। और उधर अवध के नवाब से फिर होता है दूसरा वाला 16 अगस्त 1665 में। यहाँ से जो है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ से कि कौन पहले था और उसमें मल्टीपल क्वेश्चन करके कि कौन अंग्रेजों को क्या मिला और प्लस जो है मुगल बादशाह को क्या मिला। उसमें ऐसे दे देगा 1 सही है, 2 सही है, कौन सा सही है। इस नाते ये डिटेल में ऐसे जानते रहिए यहाँ पर। फिर आपका द्वितीय जो हुआ था, संधि हुई थी, उसमें क्या हुआ था? द्वितीय संधि में यही हुई थी कि मतलब कौन था, शाह आलम द्वितीय से हुई। अब इसमें वही 2 क्षेत्र केवल जो ले लिया गया था अवध के नवाब से, वही क्षेत्र जो छोड़ करके
और सारा क्षेत्र अवध के नवाब को दे दिया गया। और जो है और इनसे क्या लिया गया, युद्ध के हर्जाने के रूप में लिया गया। हाँ हाँ, 50 लाख रुपया जो है युद्ध के हर्जाने की, जो हम अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम युद्ध लड़े हैं उसमें हमारा पैसा खर्च हुआ है और हमारे सैनिक मारे गए हैं, तो अवध के नवाब से हर्जाना भी ले लिए। और अवध के नवाब ने क्या किया था, वहाँ जो है जो व्यापार करने के लिए कर मुक्त व्यापार अवध में कहा कि आप लोग कर मुक्त व्यापार करें। तो ये इस तरह से था। ठीक, अब हम जो है आज नया चैप्टर शुरू करेंगे मैसूर। मैसूर में आप इसको शुरू करेंगे। मैसूर में हम शुरू करेंगे जो है पहले हैदर अली। आप हैदर अली को जान रहे हैं ना? हैदर अली, इसमें मेन दो लोगों को पढ़ना, हैदर अली को और टीपू सुल्तान, 2 लोग हैं। उनके साथ जो है आप देखेंगे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे जो मेंस का टॉपिक है और पीटी में भी आता है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। IAS में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और PCS में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, और आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आप देखेंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल था। ऐसे PCS में क्वेश्चन बनेगा। और IAS में क्वेश्चन बनेगा कि अपना वो उसका कॉन्सेप्ट से पकड़ लेगा कि मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन लड़ा, और उसमें ऐसे दे देगा 4 फैक्ट दे दिया, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। अगर आप चारों जानते रहेंगे तो अपना आप वो कर सकते हैं। IAS में क्या करता है ना कि आपका 4 फैक्ट उठा के दे देगा और उसमें से 2 गलत डाल देगा, 2-3 सही डाल देगा, और उसमें से कहेगा पूरा सही है कि 2 सही है कि 1 कि पूरा गलत है। इस तरह से ऑप्शन बनाता है। तो वहाँ जब तक आप पूरा जानकारी, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो इसी नाते जो है पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा है। इसी नाते की चीज़ों को आप ऐसे फैक्चुअल आए तभी आप कर सकें, और कॉन्सेप्ट वाइज आए तो कॉन्सेप्ट से कर सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं कौन सा, आज मैसूर युद्ध। तो पहले हम मैसूर के बारे में जानेंगे कि मैसूर में जो हैदर अली था वो कैसे आया। देखिए बेसिक चीज़ों से, जब तक बेसिक चीज़ से किसी को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो बन नहीं पाएगा। अभी हम आपको तुरंत बताना शुरू करते आएंगे मैसूर युद्ध तो नहीं समझ में पाएंगे, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे बेसिक चीज़ें, बेसिक से स्टार्ट करके तब फिर ऊपर। बेसिक चीज़ में आप देखेंगे कि हैदर अली जो था वो कैसे आया भारत, मतलब वो कैसे किस वंश से जुड़ा और कैसे आया। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो है मैं वहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में आड्यार एक वंश था, आड्यार वंश था। आड्यार वंश में जो है आप देखेंगे ये आड्यार वंश कहाँ से आया था, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य जो है बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। और उसी युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य हार गया था और कई भागों में वो टूट गया। विजयनगर साम्राज्य कई भागों में टूट गया और उसी विजयनगर साम्राज्य का एक भाग जो था ये वाडियार था। वाडियार जो था एक उसका भाग है, मतलब उसी विजयनगर साम्राज्य से ही निकला एक भाग है जो वाडियार था। वाडियार एक वंश है और उसमें जो है आप देखेंगे वाडियार वंश में जो है एक शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज, जो आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में एक शासक थे चिक्का कृष्णराज। उनके 2 मंत्री होते हैं, नंजराज और देवराज। उनके 2 मंत्री थे, नंजराज और देवराज। नंजराज जो थे वो वित्त मंत्री थे और देवराज जो थे वो जो है सेनापति थे। तो इन्हीं जो वाडियार वंश के कौन राजा है, चिक्का कृष्णराज उनका नाम था और उनके 2 मंत्री थे नंजराज और देवराज। नंजराज जो थे ये जो है क्या थे, ये वित्त मंत्री थे और देवराज जो थे ये सेनापति थे। तो नंजराज जो थे यही मेन थे, जो नंजराज थे यही जो है मेन थे वहाँ के वाडियार वंश के। और इन्हीं के यहाँ जो है ये आपके हैदर अली एक सिपाही के रूप में कार्य करना स्टार्ट करता है। हैदर अली देखिए, अब हैदर अली कैसे टूट रहा है। हैदर अली जो है इसी वाडियार वंश में नंजराज के यहाँ जो है एक साधारण सिपाही के रूप में कार्य करना जो है इसने स्टार्ट किया। कौन, हैदर अली। हैदर अली कहाँ स्टार्ट कर रहा है, यही वाडियार वंश के नंजराज के यहाँ एक जो है सिपाही के तौर पर कार्य करना स्टार्ट करता है और अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर एक दिन वो क्या करता है, वो मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। हैदर अली ये अपनी योग्यता और जो है अपने सैनिक जो उसकी सैनिक क्षमता थी उसके आधार पर सैन्य कुशलता थी, मतलब एक साधारण सैनिक, एक साधारण परिवार से हैदर अली था भी और एक साधारण सैनिक के रूप में जो है जो आड्यार वंश के रहते हैं शासक चिक्का कृष्णराज, उनके मंत्री जो है देखेंगे उन्हीं मंत्री के यहाँ जो है एक साधारण सिपाही के रूप में कार्य करना स्टार्ट करता है।
और साधारण सिपाही के रूप में कार्य करते हुए वो जो है इतनी ऊंचाई तक एक दिन क्या होता है, अपनी योग्यता और क्षमता और सैन्य कुशलता के कारण वो एक दिन क्या बन जाता है, वो बन जाता है मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। अब मैसूर राज्य का शासक कैसे बना वो, तो ये भी देख लीजिए। मैसूर राज्य का शासक जो बनता है, इसमें जो है आप देखेंगे इसका हैदर अली का जन्म जो हुआ था 1722 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था मैसूर के कोलार जिले में। 1722 में इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, मैसूर के कोलार जिला है, वहाँ पर इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, फतेह मोहम्मद था इनके पिता का नाम, जो मैसूर के एक किले में जो है ये सैन्य अधिकारी थे, इनके पिताजी सैन्य अधिकारी थे। और लेकिन ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते हैं, और जो है 1728 तक आप देखेंगे इनकी मृत्यु इनके पिताजी की हो जाती है। और हैदर अली जो है आपको बताया गया कि हैदर अली क्या हो है नंजराज के यहाँ जाकर के सिपाही का काम करना शुरू कर देते हैं, नंजराज के यहाँ। और इसकी सैनिक कुशलता को देख करके नंजराज ने क्या किया था, इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। पहले देखिए अब यहीं से अपनी योग्यताओं के बल पर ये कैसे आगे बढ़ रहा है। जो है डिंडीगुल का इसे क्या कर दिया जाता है, फौजदार बना दिया जाता है। किसको, हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है। और यह जो है 1755 में आप देखेंगे कि हैदर अली ने जो है फ्रांसीसियों की सहायता से उसने क्या किया था, शस्त्रागार का निर्माण कराया। जहाँ पे मतलब शस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो शस्त्रागार का उसने निर्माण वहाँ पर कराया। किसकी सहायता से कर रहा है, फ्रांसीसियों की सहायता लिया। वो फ्रांसीसियों की सहायता लिया, और फ्रांसीसियों की सहायता से उसने डिंडीगुल में, देखिए डिंडीगुल का फौजदार भी क्वेश्चन पूछेगा कि हैदर अली को कहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया था, तो डिंडीगुल का फौजदार इसे नियुक्त किया गया था। और वहीं पर जो है 1755 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों की सहायता से वो क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार का निर्माण करा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे ये पढ़ा लिखा नहीं था, हैदर अली जो था ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, ये निरक्षर था। तो इसने जो है अपनी पढ़ा लिखा जो नहीं था, इसको दूर करने के लिए एक ब्राह्मण जो थे, उनका नाम था खांडे राव को जो है अपना जो है सलाहकार नियुक्त किया। एक ब्राह्मण जो उनका नाम क्या था, खांडे राव को ब्राह्मण नियुक्त किया, मतलब अपना सलाहकार नियुक्त किया। खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त करता है। पढ़ा लिखा एकदम जीरो था, जो कहते हैं ना एकदम जीरो था, लेकिन उसकी बुद्धि देखिए, मतलब ऐसा कि अभी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में देखें कि कोई अंग्रेजों को इस तरह से हराया नहीं था जिस तरह से हैदर अली ने हराया था। तो हैदर अली जो है अब क्या होता है, देखिए फौजदार बना, एक सिपाही के रूप में भर्ती होता है, और धीरे धीरे क्या फौजदार बना, फिर शस्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में कराया। और इसके बाद जो है एक ब्राह्मण की नियुक्ति कर रहा है, जो अपना सलाहकार है, खांडे राव उसका नाम है। और इसी के समय में आप देखेंगे कि क्या हुआ कि हैदर अली के समय में ही जो है मराठों ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण को उसने बहुत ही जो है वीरतापूर्वक उसको रोका और उनको मतलब हरा दिया। और इसको देखते हुए नंजराज जिसके यहाँ ये था, फौजदार था, उसने जो है अपना सेनापति कर दिया। हैदर अली को क्या किया, जब मराठा आक्रमण किए और मराठों को जो है बड़ी वीरता के साथ जो है उनको हरा कर भेज दिया, तब जो है उसे क्या किया गया, इसे जो है सेनापति नियुक्त कर दिया गया। किसको, हैदर अली को जो है, जो मैसूर का सेनापति। और सेनापति बनने के कुछ दिनों के बाद ये जो है नंजराज को हटा करके स्वयं जो है मैसूर का ये शासक बन जाता है। हैदर अली क्या करता है, मैसूर का शासक बन जाता है। और उसने जो है यह ऐसा दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था। दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक होता है हैदर अली, जिसने जो है आप देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है इसने क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने किसको हरा दिया, अंग्रेजों को हरा दिया। और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, मतलब अभी जो है इसमें आप देखेंगे इस समय जो है जब हैदर अली यहाँ पे मैसूर है ना, कर्नाटक में यहाँ पे मैसूर है, मैसूर जब उभर रहा था तो यहाँ पर मराठा, यहाँ पे थे मराठा, और यहाँ पर आप देखेंगे हैदराबाद में कौन है, निजाम। और अंग्रेज कहाँ है, बंगाल में है। और यहाँ पे मद्रास अंग्रेज।
और यहाँ पर भी अंग्रेज। ठीक, अब जो है ये स्थिति बनेगी आपकी जब जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और इसका भी जो है देखेंगे कि ये मैसूर राज्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटक में है। और इस समय जो शक्तियाँ हैं वो निजाम है और इसके बाद मराठा है और अंग्रेज है। इन्हीं लोगों में जो है ये युद्ध होगा। ये जो शक्तियाँ हैं, आपका निजाम कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसके बाद अंग्रेज दो जगह पे हैं, मतलब बंगाल में है और यहाँ पर मुख्य रूप से है। बंगाल अभी हम लोग को पढ़ाया गया था, बंगाल अभी पढ़ाए हैं। बंगाल में कब्जा कर लिए थे कहाँ? बक्सर के युद्ध के बाद। तो जो है आप देखेंगे बंगाल में और यहाँ पर है। अब जो है आप देखिए कि हैदर अली जो है मुस्लिम होते हुए भी उसने क्या किया था, ये जो है मंदिरों को, जो श्रृंगावेरी मंदिर है दक्षिण भारत में, वहाँ पर बेंगलोर में मंदिर है, उसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। मतलब ये कहा जाता है कि मतलब ये जो है सभी धर्म संभाव शासक है। मतलब कि उसके ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला था, ये दोनों को लेकर चलने वाला शासक था। ऐसा नहीं कि शासक हो गया मैं मुस्लिम तो ये नहीं, ये धर्म संभाव की बात किया। और इसने क्या किया, श्रृंगावेरी जो मंदिर हिंदू मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराया। और इसने जो है सिक्के चलाए थे तांबे के और सोने के सिक्के चलाए। और मुस्लिम शासक होते हुए उस पर जो है आप देखेंगे कि विष्णु का, शंकर जी का, मतलब उस पर चित्र बनवाया, उसके सिक्के का चित्र बनवाया था। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर इसको तो धर्म संभाव, मतलब सभी धर्मों को मानने वाला ये ऐसा शासक था कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला ये शासक था। ये भी इसकी एक अच्छाई थी। और जो है आप देखेंगे कि अब इसके बाद फिर देखेंगे कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे कि कौन लड़ा, आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या है। तो अभी इतना आप लोग लिख लीजिए जो बताए हैं, इतना पहले लिख लीजिए, बेसिक चीज़ें नोट करिए। देखिए हैदर अली, देखिए 1612 में 1612 ईस्वी में मैसूर 1612 ईस्वी में मैसूर में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना वेंकट द्वितीय ने की थी। वेंकट द्वितीय ने की। यह वाडियार वंश विजयनगर राज्य का एक भाग था। यह वाडियार वंश विजयनगर राज्य का एक भाग था। विजयनगर राज्य का एक भाग था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का शासक हुआ। चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का शासक हुआ। मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक वाडियार वंश का शासक हुआ। इसके दो मंत्री थे नंजराज और देवराज। नंजराज जो थे ये वित्त मंत्री थे और देवराज कौन थे, ये थे सेनापति। नंजराज और देवराज, नंजराज जो थे ये वित्त मंत्री थे और देवराज जो थे सेनापति। नंजराज जो थे यही जो है ये मैसूर राज्य के सर्वे सर्वर। नंजराज जो था यही
जो है मैसूर राज्य का सर्वे सभा। और इसी नंजराज के यहाँ जो है एक सिपाही के रूप में हैदर अली ने कार्य करना स्टार्ट किया था। अब यहाँ से हमको जुड़ना है हैदर अली, मतलब आप कहाँ से जुड़ रहे हैं ऐसे, मतलब कि हैदर अली को हम ऐसे बीच से उठा लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको पूरा वहाँ से वाडियार वंश से जोड़ेंगे। वाडियार वंश था, उसमें जो है वाडियार वंश के शासक हुए चिकरार, और जो है इसके जो मंत्री हुए नंजराज और देवराज, और इसी में जो है नंजराज में से इन्हीं के यहाँ जो है एक साधारण सैनिक के रूप में जो है हैदर अली ने कार्य करना स्टार्ट किया। तो लिख लीजिए, नंजराज के समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति, नंजराज के समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंजराज की सेना में भर्ती हुआ और अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बना और अपनी सेना में भर्ती हुआ और अपनी योग्यता के बल पर एक दिन वह मैसूर राज्य का स्वामी बना। अब हेडिंग डाल दीजिए हैदर अली, हैदर अली के बारे में जान लीजिए। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में मैसूर में कोलार नामक जिले में हुआ था। मैसूर के कोलार नामक जिले में हुआ था। मैसूर के एक कोलार नामक जिले में हुआ था। इसके पिता फतेह मोहम्मद जो है नंजराज के यहाँ एक साधारण सैन्य अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में हो गई। उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1728 में। 1728 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। हैदर अली बड़ा होकर नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में हैदर अली बड़ा होकर नंजराज के यहाँ एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। साधारण सैनिक के रूप में नौकरी करना प्रारंभ किया। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने इसे भिंडी कुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। भिंडी कुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। फिर देखिए 1755 ईस्वी में हैदर अली ने
हैदर अली ने डिंडीगुल में हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया। शस्त्रागार का निर्माण कराया। देखिए 1759 ईस्वी में मैसूर में मराठों के आक्रमण से 1759 ईस्वी में मैसूर में मराठों के आक्रमण से हैदर अली ने मैसूर की सुरक्षा की। हैदर अली ने मैसूर की सुरक्षा की और मराठों को हरा दिया। इससे नंदराज ने इसे मैसूर का सेनापति बना दिया। और 1760 ईस्वी में हैदर अली ने अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1760 ईस्वी में हैदर अली ने अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थापित की। श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। क्वेश्चन पूछता है कि कब राजधानी कहाँ स्थापित किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी इसने स्थापित की। ठीक, तो ये हो गया हैदर अली के बारे में। अब इसमें जो है हैदर अली के बारे में लिख लीजिए, इसके अधिकांश मंत्री, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। इसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी मंदिर का अधिकांश मंत्री हिंदू थे। इसने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में दान दिया। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में दान दिया था और इसने अपने सिक्के तांबे और सोने के सिक्के पर शिव पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित कराई। मतलब चित्र बनाया था सिक्के पर शिव पार्वती और विष्णु की मूर्ति। तो ऐसे पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा
हैदर अली के बारे में। हैदर अली के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? तो ऐसे दे देगा कि इसने डिंडीगुल में जो है डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया और इसे क्या किया गया, ये जो है ये फ्रांसीसियों की ये जो है अंग्रेजों की सहायता से जो है क्या किया था, शस्त्रागार का निर्माण किया। और जो है ये क्वेश्चन दे देगा इसमें जो है इसके सिक्के पर जो है तांबे और सोने के सिक्के पर जो है विष्णु पार्वती और इसमें विष्णु पार्वती का अंकन है। तो इसमें से कहा देगा कौन सा ऑप्शन गलत है, ऐसे दे 3-4 ऑप्शन इसमें से कौन सा गलत है? अंग्रेजों की सहायता से नहीं, किसकी सहायता से किया था? फ्रांसीसियों की सहायता। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आईएएस में ऐसे बनेंगे। आपका 4 पैट उठाएगा, उसी में से एक गलत दे देगा। अब पूरा आप विस्तार से पढ़े रहेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए पकड़ लिए तुरंत कि हाँ ऐसे है, ये बन रहा है ये। और इसमें ऐसे भी पूछा, इसमें से चारों ऑप्शन सही है कि 2 गलत है कि 1 है, इसमें अगर चारों सही रहेगा तो चारों लगाना है। तो इस तरह से ये हो गया हैदर अली। अब हैदर अली के बाद जो है क्या होता है कि मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। जो आंग्ल मैसूर युद्ध इम्पोर्टेंट भी है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या बना, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध जो होने वाला है वो उसका कारण क्या बना? तो कारण पहला तो यही बन गया, अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। अब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो कारण यही बना कि इसने क्या किया, फ्रांसीसियों की सहायता से क्या किया, एक शस्त्रागार का निर्माण करा दिया। अब ये दुश्मन थे भाई, फ्रांसीसी तो अंग्रेजों के दुश्मन थे, अब उनकी सहायता ये ले रहा है और प्लस क्या कर रहा, शस्त्रागार का निर्माण कर रहा। शस्त्र का निर्माण होगा तो वो किसके लिए, युद्ध के लिए ही होगा। तो एक कारण ये बनता है युद्ध का, जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का। और फिर देखेंगे कि हैदर अली ने जो है एक तो था कि दक्षिण भारत पर कब्जा करना, मतलब हैदर अली भी चाह रहा था कि हम दक्षिण भारत पर, और अंग्रेज भी बंगाल अब जीत गए थे तो अब सोच रहे थे कि अब जो है दूसरा नंबर इनका मैसूर का लगे। तो अब ये दक्षिण भारत पे अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। मद्रास में तो था इनका कब्जा, अब जो है इधर कर्नाटक मैसूर की तरफ अपना कब्जा। तो दक्षिण भारत में जो है अपना विस्तार के लिए ये भी एक कारण था, दूसरा कारण था। और जो सबसे जो है नज़दीकी कारण माना जाएगा उसमें क्या किया था कि हैदर अली ने क्या किया कि पांडिचेरी में जो है आप देखेंगे पांडिचेरी में उसमें अंग्रेजों का एक जगह कब्जा था और उसको अंग्रेजों करके वहाँ से हटा करके भगा करके फ्रांसीसियों को वहाँ पे कब्जा कर लिया। ये तत्कालिक कारण हो गया। हैदर अली ने क्या किया था कि पांडिचेरी में जो है अंग्रेजों को वहाँ से हटा करके फ्रांसीसियों को कब्जा दे दिया। ये तात्कालिक कारण हुआ। तो ऐसे पूछ लिया कि मतलब कारण क्या हुआ, मेंस में भी ये पूछ लिया या फिर उसमें आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये 3 कारण जो हैं। तत्कालिक कारण में अगर पूछेगा तो तत्कालिक कारण यही है कि पांडिचेरी में जो क्या किया गया था, पांडिचेरी जो था वहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था और उसने क्या किया, पांडिचेरी पर अंग्रेजों को हटा करके हैदर अली ने किसको रख दिया वहाँ पे, फ्रांसीसियों। क्योंकि देखिए इसमें पूरे में आप देखेंगे कि मैसूर का अच्छा संबंध फ्रांसीसियों से रहा है। मैसूर का जो संबंध रहेगा वो हरदम फ्रांसीसियों से बड़ा अच्छा रहेगा। अभी टीपू सुल्तान भी आएंगे, उनका भी संबंध बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो अब जो है ये शुरू होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर। ये कारण थे, ये कारण बने। तत्कालिक कारण आप लोग जान गए क्या था, तत्कालिक कारण से अब ये शुरू हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी। इसका याद रखना, सन भी डेट भी पूछ लेता है, मिलाने को दे देता है 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1766 से लेकर 1769 ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले ये हुआ कि हैदर अली ने, अब देखिए यहाँ पर जो ये शक्तियाँ हैं, ये जो मराठा है, यहाँ मैसूर है आपका, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अंग्रेज है बंगाल में, और यहाँ पे है निजाम, हैदराबाद में है निजाम। ये निजाम का जो है, ये निजाम ऐसा टुटमुल आदमी है, ये हैदराबाद का नवाब, ये इसका कोई वो नहीं था। ये कहीं भी किधर भी जब जहाँ ये फ़ायदा देखता था उधर ये चला जाता था। तो हैदराबाद के निजाम और ये मराठा
अब ये इन्हीं को लेकर के जो है कभी हैदर अली अपने साथ इनको लेकर के लड़ेंगे, कभी अंग्रेज अपने में मिला करके इनको लड़ेंगे। तो ये युद्ध जो है शुरू होगा। तो आपका जो प्रथम पिछले 20 वर्षों तक अंग्रेजों से मतलब मराठों से अंग्रेज निश्चित हुए और इसी की जीत गई। हाँ, तो उसमें जो है आप देखेंगे जब वो साल बाई की सन जो मराठा तब वहाँ 20 वर्षों के लिए 20 वर्ष के बाद फिर सदी वो 20 वर्ष का समय। अब यहाँ पर जो है आंग्ल मैसूर युद्ध अभी चल रहा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी मराठा और निजाम का खाली यही काम है कि मतलब एक दूसरे के कभी उनका पैसा दे दिया जाएगा, उनको धन दे दिया जाएगा, उनके तरफ हो जाएंगे और उसको पैसा दे दिएगा। यही सब तो भारत में दिक्कत थी। अगर भारत में यही तीनों संगठित हो गया, यहीं पर लड़के अंग्रेजों को भगा दिए होंगे। लेकिन भारत में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि संगठन जो है संगठित होकर लड़े होते, ये लोग थे कुछ नहीं थे, इतनी बड़ी जनसंख्या थी तब के भगा दिए होते। लेकिन क्या था, एक दूसरे में संगठन नहीं था। संगठन जब तक नहीं रहेगा तब तक तो इसमें आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे कि पहली बार जब शुरू होता है यह युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है 67 से 1767 से 69 में यह युद्ध शुरू होता है। तो उस समय जो है आप देखेंगे कि एक तरफ जो है अंग्रेज, मराठा और निजाम और इधर रहेंगे हैदर अली और प्लस रहते हैं फ्रांसीसी भी इनकी सहायता करते हैं पहले। तो जो है देखिए ये युद्ध का पहले जो है स्ट्रक्चर ये बनता है कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब शुरू होता है तब कुछ समय शुरू की बात है। अभी तो इसमें दांव पेच चलेगा इस युद्ध में। ये जो है पहले जब शुरू होता है युद्ध तो शुरुआत में अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये मराठा, अंग्रेज और निजाम एक साथ त्रिकुट बना करके हैदर अली को हराने के लिए जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तैयार है। लेकिन हैदर अली क्या था, बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वो समझ रहा था कि अगर ये तीनों मिल करके लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसने क्या किया कि इनको जो है तुरंत क्या किया, पैसे का वो दिया, मतलब कि पैसा दे करके इनको क्या किया, अपने तरफ किया जाए। तो इनसे जो है मराठों को क्या किया, इनको क्या किया कि 35 लाख रुपया दिया और जो 35 लाख रुपया देने के लिए कहा। और इसके बाद उसने कहा उस समय जो है 18 लाख रुपया और एक क्षेत्र दे करके उनको अपने तरफ कर दिया और निजाम को भी जो है पैसा और क्षेत्र दे करके अपने तरफ कर दिया। अब जो है क्या हुआ कि ये जो है अब फिर से जो है मराठा, अब इधर आ गए मराठा और प्लस निजाम, ये आ गए, फिर इधर आ गए और युद्ध जब शुरू हुआ तो जो है हैदर अली, मराठा और निजाम ये सब साथ में आ गए और अंग्रेज इसमें अकेले हो गए। हैदर अली की बुद्धिमत्ता से जो पैसा और क्षेत्र दे करके इन दोनों लोगों को अपने तरफ मिला और युद्ध जब शुरू होता है तो युद्ध में आप देखेंगे कि जो है पहले जो है मैंगलोर को हरा देते हैं। ये जो है मैंगलोर को हैदर अली और ये सब मिल करके मैंगलोर में अंग्रेजों को हरा देते हैं और वहाँ से जो है मैंगलोर से मद्रास की तरफ ये लोग बढ़ रहे होते हैं। तभी बीच में ही जो है अंग्रेज जब देखे कि 4-5 किलोमीटर रह गया और जान गए मद्रास में ही थे, अंग्रेज भाग गए मैंगलोर से। जब हारे तो मैंगलोर से जो है मद्रास भाग गए और मद्रास की तरफ जब इन लोगों की सेना बढ़ी तो क्या होता है कि उसी बीच में ही ये जान जाते हैं कि अब यहाँ पर मद्रास हार जाएंगे तो और दे देंगे। वहीं पर जो है मद्रास में ही एक संधि होती है जिसका नाम है मद्रास की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि, ठीक है। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि में आप देखेंगे कब होगी, 1769 ईस्वी जो संधि होगी वो हरदम जो है ये लास्ट जो समय रहता है इसी समय होती है, क्योंकि युद्ध खत्म होता है उसी में और युद्ध जो खत्म होता है तो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हो जाती है। इसके बीच अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संधि हो जाती है। अब इस संधि में क्या होगा, इस संधि में जो है जो जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस कर दिए सभी लोगों ने, जो सैनिक उनके बंदी बनाए गए थे सबके वापस हो गए और दोनों में यह संधि हुई कि जो है अब हम एक दूसरे के क्षेत्र पर जो है कब्जा नहीं करेंगे, हम अब जो है शांतिपूर्वक रहेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक रहने वाले थे नहीं, अंग्रेज जान ही रहे, वो तो खाली संधि तक शांतिपूर्वक रह सकते थे, मतलब जब तक संधि चल रही है तब तक वो शांति रहेगा।
और फिर उसके बाद फिर वही शुरू हो गया। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समझ में आया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आप देखेंगे कि पहली बार जो है अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ जो है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन जो है हैदर अली ने समय ही नहीं दिया अंग्रेजों को सोचने के लिए। अंग्रेज का बुद्धिमान थोड़ी थे, ये पहले ही पैसा वैसा देकर के इनके मिलाए थे, लेकिन जो हैदर अली ने उनसे ज़्यादा पैसा देकर के अपने तरफ मिला दिया और जो है तुरंत युद्ध शुरू हो गया, समझ नहीं पाए। और उसके बाद तुरंत मैंगलोर पर इन लोगों ने आक्रमण कर लिया, मैंगलोर को कब्जा कर लिया। अब मैंगलोर पर कब्जा करने के बाद फिर जब मद्रास की तरफ बढ़े तो मद्रास की तरफ जब आता देख करके इन्होंने कह दिया कि भाई हम अब लड़ेंगे नहीं, हम संधि करने के लिए तैयार हैं। तो संधि क्या होती है? मद्रास की संधि, क्योंकि मद्रास में ही जो है ये मद्रास में थे उस समय। तो पहला जो संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसमें मद्रास की संधि। ठीक, इसको लिख लीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली और एक तरफ हैदर अली और दूसरी तरफ एक तरफ हैदर अली और दूसरी तरफ मराठा निजाम और अंग्रेज एक त्रिगुट बनाकर युद्ध के लिए तैयार थे। एक त्रिगुट बनाकर युद्ध के लिए तैयार थे। त्रिगुट बनाकर युद्ध के लिए तैयार थे। हैदर अली ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से त्रिगुट को अलग कर दिया। अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से त्रिगुट को अलग कर दिया और उसने मराठों को 35 लाख रुपए देने को कहा। 35 लाख रुपए देने को कहा। जिसमें उसने 18 लाख नगद और शेष राशि के बदले में 18 लाख रुपया नगद और शेष राशि के बदले में कोलार जिला देने को कहा। शेष राशि के बदले में कोलार जिला देने को कहा। इसे 18 लाख दे दिया और उसके बाद जो राशि बची वो पैसा नहीं दिया, उसके बदले में कहा कि हम आपको कोलार जिला दे देते हैं। कोलार जिला दे दिया और दे करके मराठा सेना को महाराष्ट्र की तरफ भेज दिया। मराठा सेना को यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ भेज दिया। और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर के मतलब क्षेत्र या प्रदेश का प्रलोभन देकर के उसे भी अपने तरफ मिला लिया। और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। और हैदर अली ने मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मंगलौर पर अधिकार कर लिया और इसकी सेना
मंगलौर पर अधिकार कर लिया और इसकी सेना मद्रास की तरफ बढ़ी, मद्रास की तरफ बढ़ी। और इसके बाद इसकी सेना मंगलौर पर अधिकार कर लिया और इसकी सेना मद्रास की तरफ बढ़ी। तब अंग्रेजों ने विवश होकर मद्रास की संधि कर ली, मद्रास की संधि कर ली, मद्रास की संधि कर ली। लिख लीजिए, अब रेडी कर लीजिए, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769। इसमें लिखिए 4 अप्रैल 1769। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई। इसमें लिखिए, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर लिया। इन लोगों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर लिया। इन लोगों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर लिया। अंग्रेजों ने हैदर अली से यह वादा किया, अंग्रेजों ने हैदर अली से यह वादा किया कि यदि हैदर पर कोई आक्रमण करेगा, अंग्रेजों ने हैदर अली से यह वादा किया कि यदि हैदर पर कोई आक्रमण करेगा, हैदर अली पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, तो हैदर अली की वो सहायता करेंगे, हैदर अली की सहायता करेंगे। मतलब अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर आप पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा, उसमें जो है कोई भी लड़े, कोई भी आएगा तो उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। और यही जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन जाता है। मराठा भी आक्रमण करेंगे और सहायता के लिए अंग्रेज आएंगे नहीं, और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन जाता है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें जो है क्या हुआ था कि हैदर अली देखिए पहली बार जो है इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी किया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या बनेगा? इसमें कारण यही बनता है कि जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने मराठों ने जो है क्या किया, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, और हैदर अली पर आक्रमण किया। और अंग्रेज क्या कहे थे भाई, जो संधि हुई मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि में यही कहे थे कि भाई अगर आप पर आक्रमण होगा, अंग्रेज कहे हैदर अली से, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये संधि का उल्लंघन हो गया, तुरंत संधि का तुरंत उल्लंघन हुआ कि मराठा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के फिर क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। द्वितीय आंग्ल देखिए, इसमें पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो बेरलेस्ट था, लिख लीजिए वहीं पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बेरलेस्ट। बंगाल में बेरलेस्ट। कभी कभी विशेष में या फिर और आप लोग जाएंगे तो समीक्षा अधिकारी में सब क्वेश्चन पूछ देता है। फिर हम आगे मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था, इसका डेट याद रखना है। डेट को मिलाने को बड़े एग्जाम में भी पूछ सकता है कि डेट क्या है, चारों का डेट दे देगा एक साथ मिलाने के लिए। तो कब था डेट इसका? हाँ, 1767 से 69 तक था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। हाँ, ये याद रखिए। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, और इसमें जो है यही कारण था, वही जो बताया गया कि मतलब जो है जब आक्रमण मराठा कर देते हैं और वो सहायता नहीं करते हैं तो युद्ध जो है स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मराठा देखिए, मराठा और निजाम
इसमें उनका एक मकसद था, केवल पैसा, पैसा और क्षेत्र, और उनका किसी से कोई मतलब नहीं। ये जब मौका पाते थे तब किसी पर भी आक्रमण करते थे। तो जो है अभी देखिए आप कि इनको यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर इसी युद्ध में आप देखिए इनके साथ थे, इनसे ये भी पैसा दिया था, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा पैसा दिया इनके साथ हो गए लोग। अब इसके बाद फिर अभी देखिए इसमें दूसरे में भी आगे पीछे होंगे, दूसरे में भी ये लोग जो है अब क्या करेंगे कि अभी जो है जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने इनसे मराठों से या निजामों से कुछ क्षेत्र देने के लिए कहा था और पैसा देने के लिए दिए नहीं थे, लेकिन जो है दिए नहीं थे, इस नाते ये फिर से गुस्साए जाते हैं कि हम इनके साथ नहीं होंगे। लेकिन बाद में जब जान जाते हैं अंग्रेज की दूसरी वाली स्थिति हो जाएगी, तो जो है इनको और जो है मराठों दोनों को जो है अपने कब्जा कर लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं और मिल करके युद्ध लड़ लेते हैं। और इसी में जो है वो युद्ध होगा जिसमें जो है एक युद्ध में जो है हैदर अली मारा जाएगा और टीपू सुल्तान जो है युद्ध में इसमें इस दूसरे युद्ध जो द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में जो है ये पदार्पण करता है पहली बार, जो है ये इसका पुत्र रहता है, क्या नाम था उसका, टीपू जो है द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में आता है और अपने पिता के मृत्यु के बाद भी उसने युद्ध को छोड़ा नहीं था, युद्ध लड़ रहा था। और जो है तब जो है जाकर के संधि होती है और संधि के बाद जो आप देखेंगे जो है, और संधि में भी हारने के बाद भी ऐसी संधि होती है कि कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में सब मिल करके इनको बहुत बुरी तरह से हैदर अली को हरा देते हैं। और अरे उसको टीपू सुल्तान और चौथे में मारा जाता है। तो ये देख लीजिए द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में आप देखेंगे कि जो है इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध आंग्लो-मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ है, ये 1780 से लेके 1784, 1780 से 1784। इसमें आप देखेंगे कि हैदर अली मराठा और निजाम और इधर है अंग्रेज, और इस समय जो है गवर्नर जनरल आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग जो है वो आ जाते हैं गवर्नर जनरल। दूसरे में आपको गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग है, ठीक। और पहले में कौन था, तो दूसरे में आप देखेंगे ये हो गए। अब इसमें जो है युद्ध जब शुरू होता है तो जो शुरू में आप देखेंगे हैदर अली मराठा और निजाम जो है ये पहले में भी साथ में पहले में भी थे और इसमें जो है इनके साथ थे, हैदर अली के साथ। लेकिन क्या होता है कि निजामों को क्या हुआ था, गुंटूर और जो है बालाघाट का जो क्षेत्र था, गुंटूर और बालाघाट का जो क्षेत्र था इसे अंग्रेजों ने देने के लिए कहा था, और अगर वो क्षेत्र ना दे करके कहा था कि हम इनको 7 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन दिया नहीं था, इस नाते निजाम उनसे लूटे थे। और आप देखेंगे कि मराठा क्यों लूटते थे, उस समय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। इसी समय जो है आप देखेंगे 1802 ईस्वी में जो है 1802 में जो है ये जो है आंग्ल मराठा 1882 में आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। और उसमें क्या था कि वारेन हेस्टिंग जो है इसकी जो है हस्तक्षेप की नीति थी, बार बार ये हस्तक्षेप कर रहा था महाराष्ट्र में, तो जो है बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। इस नाते मराठा भी गुस्से थे, क्योंकि संधि चल रहा था, युद्ध चल रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी लड़ रहे हैं, मराठा से भी लड़ना शुरू कर दिया। तो उसी समय युद्ध चल रहा था। तो क्या होता है कि युद्ध में ही जो है 1782 में मराठों से एक संधि हो जाती है, सालबाई की संधि, और सालबाई की संधि से जो है मराठों को अपने तरफ कर लेता है, मराठों की क्या करता है अपने तरफ कर लेता है। और जब मराठा अपने तरफ आ जाते हैं, अंग्रेज अपने तरफ, क्योंकि उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा है और इसी समय यहाँ पर ये भी चल रहा है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब देखेंगे कि जो है क्या किया अंग्रेजों ने, उस युद्ध में सालबाई की संधि हो गई, और
साल भाई के सन से मराठा और अंग्रेजों में समझौता हो गया और समझौता होने से ये हो गए अंग्रेजों की तरफ में, मराठा जो है अंग्रेजों की तरफ हो गए। और जो है निजाम को जो क्षेत्र था देना था कोलार और उसका क्षेत्र और 7 लाख रुपया जो देना था वो फिर उनको निजामों को दे करके अपने तरफ कर, और ये फिर तीनों मिल करके अपनी बार युद्ध लड़े तीनों। पिछली बार में जो जैसे हैदर अली ने किया था, ये लोग उधर से पैसा लेकर के अपनी तरफ कर लिए। दूसरे में क्या होता है कि जो है इनके तरफ होते हैं, लेकिन युद्ध के समय में इनको जो है अपने तरफ कर दिया। समझ में आया कि नहीं? मतलब उसका सीधा उल्टा है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये लोग पहले किसके साथ थे, वहाँ पर पहले अंग्रेज के साथ थे, लेकिन पैसा दे करके हैदर अली ने अपने पास कर लिया। और जो है उसने क्या किया था, उनको भेज दिया, उनको महाराज भेज दिया, उनको कहाँ मत लड़िए, हम अकेले जीत ले, और जीत भी लिया था। और इसके बाद दूसरे में जो है ये इनके साथ ही रहते हैं, लेकिन और गुस्साए भी है पूरा बिल्कुल कि मतलब हमको बालाघाट और उसका क्षेत्र नहीं मिला, 7 लाख रुपया निजाम का हमको दिया ही नहीं अंग्रेज, तो हम कैसे उनके साथ रहेंगे। और इसके बाद फिर मराठा में उस समय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, उधर युद्ध में अंग्रेजों से ये लोग लड़ रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन उसी समय साल भाई की संधि करके अंग्रेजों ने जो क्या किया कि साल भाई की दोनों में संधि हो जाती है, और फिर संधि के बाद ये अंग्रेजों की तरफ हो जाते हैं। और जो है तब तीनों लोग मिल करके फिर जो है, और इधर अकेले हैदर अली और टीपू भी इस समय युद्ध में आ गए थे। तो हैदर अली और उनके पुत्र टीपू ने दोनों ने मिल करके युद्ध शुरू किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे 2 युद्ध होता है, अरंदी का युद्ध और पोर्टो-नोवा का युद्ध। एक होता है अरंदी का युद्ध, अरंदी का युद्ध, और एक होगा पोर्टो-नोवा का युद्ध, पोर्टो-नोवा का युद्ध। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है जब ये युद्ध शुरू होता है तो पहले अरंदी का जो युद्ध होता है, अरंदी का युद्ध जो हुआ, इसमें आप देखेंगे कि जो है टीपू और हैदर अली ने मिल करके जो है एक दो आते हैं, कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो। कर्नल वैली जो है, कर्नल वैली जो नाम था उसका, उसको जो है हैदर अली और जो है टीपू ने इनको वैली को हरा दिया। जो अरंदी के युद्ध में क्या हुआ, कर्नल वैली को जो है टीपू और हैदर अली ने इनको हरा दिया। और मुनरो जो था जब देखा कि वैली हार गया तो वो भी आ रहा था लड़ने के लिए, उसने अपनी युद्ध सामग्री तालाब में फेंक करके वो भाग गया। मतलब अरंदी के युद्ध में ये स्थिति आ गई, हैदर अली जीत गया। फिर भी हैदर अली जो है जो टीपू के साथ मिल करके अरंदी के युद्ध में कर्नल वैली को हरा देता है। और मुनरो भी आता है, कैप्टन मुनरो भी आता है लड़ने के लिए, और जब जान जाता कि वैली युद्ध में हार गया है, वो अपनी युद्ध सामग्री को फेंक करके भाग जाता है। तब वारेन हेस्टिंग को लगता है कि नहीं, अब जो है ऐसे नहीं चलेगा काम, अब किसी मजदूर को भेजना पड़ेगा। जब एक जो है तब जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है पोर्टो-नोवा के युद्ध में इसको भेजता है, आयरकूट को भेजता है। और आयरकूट जो है पोर्टो-नोवा का युद्ध होता है आयरकूट और हैदर अली और टीपू के बीच में। और आयरकूट में जो है हैदर अली को इस युद्ध में हरा दिया, और इसी युद्ध में हैदर अली घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद जो है कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में हैदर अली मारे गए थे। पोर्टो-नोवा के युद्ध में ये घायल हुए थे और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब आयरकूट लड़ने आता है तब, ठीक, आयरकूट लड़ने आता है तब। और इसमें जो संधि होती है वो होती है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि पहले में कौन सी हुई है, मद्रास में संधि हुई, और दूसरे में कौन सी संधि हो रही है, मंगलौर की संधि हो रही है। इसमें मंगलौर की संधि हुई, और मंगलौर की संधि में जो है आप देखेंगे कि ये टीपू और इसके बीच में हुई अंग्रेजों की, क्योंकि हैदर अली इसमें मर गया। और युद्ध हैदर अली ने लड़ा, टीपू ने लड़ा युद्ध जब तक वो संधि नहीं हो गया, तब तक 84 तक, मतलब 82 में जो है 82 में वो मर जाता है। और 82 के बाद 84 तक युद्ध चला, और तब तक वो जो है हैदर अली जो टीपू था वो युद्ध को मतलब संभाले रखा। और जो है उसके बाद संधि हो जाती है मंगलौर की संधि। और मंगलौर की संधि में आप देखेंगे कि जो है जो टीपू और किसके बीच अंग्रेजों के बीच संधि होती है, इसमें भी अपना एक दूसरे का क्षेत्र जो जीते रहते हैं वापस हो जाता है। सैनिकों की जो कब्जा किए हैं सैनिकों को एक दूसरे पर, उसको भी छोड़ दिया जाता है। और फिर वही होता है कि हम एक दूसरे पर जो है आक्रमण नहीं करें।
इससे लेके हार रहा युद्ध, लेकिन इसका कोई नुकसान अंग्रेज जो है मतलब संधि जो करते थे वो बड़ा मतलब बहुत वैसी संधि करते थे कि मतलब तोड़ देते थे, लेकिन इसमें जो है इसमें मतलब इसकी टीपू की जो है कूटनीति कही जाती है, इसमें बड़ा नुकसान टीपू का नहीं होता। ठीक, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसी पे ऐसे समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। समझ में आया द्वितीय आंग्ल मैसूर एकदम सेम वैसे है, बस उसमें क्या होता है कि उसमें पहले किसकी तरफ रहते हैं ये लोग मराठा लोग, इसमें इनकी तरफ रहते हैं हैदर के पास, और फिर बाद में पैसा और वो दे करके वही जो है संधि हो जाती है सालबाई की, और उसी संधि से फिर ये लोग क्या हो जाता है ये मान जाते हैं और ये उनकी तरफ हो जाते हैं। और युद्ध इसमें 2 युद्ध हुआ है, दोनों युद्धों को आपको याद रखना है। अरंडी का युद्ध है और कौन सा है कोटोनुआ का। फिर अरंडी के युद्ध में आप देखिए कि हैदर अली और टीपू ने मिल करके जो है कैप्टन बेली को हरा दिया, और जो है मुनरो जो है आ रहा था लड़ने के लिए, वो सैन्य सामग्री को तालाब में लेके भाग जाता है, और यह जो है अरंडी का युद्ध हैदर अली जीत जाता है। लेकिन तब वारेन हेस्टिंग्स को लगता है कि ऐसे नहीं, अब इनको हराना बहुत जरूरी है, तो अपने जो सबसे मजबूत सेनापति आयरकूट को भेजता है, और आयरकूट जो है कोटोनुआ के युद्ध में जो है हैदर अली को जो है हरा करके घायल कर देता है, और उसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो है संधि जो होती है, संधि का क्या नाम था मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी 1784 में। ठीक, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लिख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बंगाल में पहला गवर्नर जनरल अभी जो वो बनाया गया था लालू था, वो गवर्नर था, ये पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल के बारे में। चलिए लिखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें लिखिए कारण लिख लिए हैं इसका, कुछ नहीं लिखते सर इसमें। हाँ कारण लिख लीजिए इसका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण लिखिए, कारण में लिखिए जब मराठों ने 1771 से 72 ईस्वी में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया है। जब मराठों ने 1771-72 में मराठों के राज्य पर आक्रमण किया, तब अरे सॉरी तब मतलब इसके हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया, हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया, मराठों ने हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता नहीं की। तब मद्रास की संधि का यह उल्लंघन माना गया। तब मद्रास की संधि का उल्लंघन माना गया, और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संधि का कारण माना गया। तब मद्रास की संधि टूट गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। मद्रास की संधि जो है मद्रास की संधि टूट गई। किससे बोलते क्या आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। तब मद्रास की संधि टूट गई और
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली मराठा और निजाम युद्ध तब द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली मराठा और निजाम की संयुक्त सेना एक तरफ थी और अंग्रेज दूसरी तरफ। निजाम क्या कर रहे हैं? हैदर अली जैसे सर कह रही जब टीपू सुल्तान वो हैदर अली मर गया था तो टीपू सुल्तान की सेना रहेगी। हाँ, अभी तो मरा नहीं, आप शुरू किए हैं ना, अभी बाद में करेगा। अभी इसमें बाद में जब अभी युद्ध शुरू होगा तब मरेगा ना। अभी तो हैदर अली लड़ेगा। अब जब हैदर अली मर जाएगा तब टीपू सुल्तान अभी तो हैदर अली में अभी हैदर अली लड़ेगा। अब हैदर अली अभी युद्ध के बीच में वो मरेगा, अभी तो मरा नहीं है, इस नाते हैदर अली ही माना जाएगा शासक। ठीक, तो हैदर अली मराठा और निजाम एक साथ और अंग्रेज दूसरे तरफ। इसके बाद फिर युद्ध में देखेंगे कि निजाम जो है अंग्रेजों से रुष्ट थे। निजाम अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट थे, लिखिए, निजाम अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट थे। निजाम जो थे, ऐसे लिख लीजिए, क्यों रुष्ट थे, क्यों इनके तरफ से एक कारण जान लीजिए। निजाम जो है अंग्रेजों से रुष्ट थे क्योंकि उनको गुंटूर और बालाघाट का क्षेत्र ये क्षेत्र की दीवानी गुंटूर और बालाघाट क्षेत्र की दीवानी के बदले में 7 लाख रुपया निजामों को नहीं दिया। 7 लाख रुपया निजामों को नहीं दिया। इस नाते एक किसके तरफ थे? हैदर अली। साथ नहीं, मतलब बदले में 7 लाख रुपया निजाम को नहीं दिया। दीवानी के बदले में 7 लाख रुपया निजाम को अंग्रेजों ने नहीं दिया। और मराठा लिख लीजिए, मराठा क्यों रुष्ट थे? मराठा जो है वारेन हेस्टिंग की महाराष्ट्र में हस्तक्षेप के कारण महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति के कारण मराठा जो है अंग्रेजों से रुष्ट थे। और लिखे, और तब ऐसे लिखे, तब अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि से मराठों से साल बाई की संधि कर ली। अपनी बुद्धि के बल पर जो है साल बाई की संधि, उसी समय में आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। ऐसे लिखिए, उस समय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था और उसी में अंग्रेजों और मराठा के बीच साल बाई की संधि
सात भाई की संधि हो गई, सात भाई की संधि हो गई, जिससे मराठा अंग्रेजों की तरफ हो गए, जिससे मराठा अंग्रेज की तरफ हो गए, जिससे मराठा अंग्रेज की तरफ हो गए। और निजाम को 7 लाख रुपया दे करके अपने तरफ कर लिया, और अंग्रेजों ने निजाम को 7 लाख रुपया दे करके अपने तरफ कर लिया। 7 लाख रुपया दे करके अपने तरफ कर लिया, 7 लाख रुपया दे करके अपने तरफ कर लिया, 7 लाख रुपया दे करके अपने तरफ कर लिया। और फिर युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, तब फिर युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ। और युद्ध अब किसके किसके बीच में होगा? अब युद्ध जो होगा ये होगा मराठा, निजाम और जो है अंग्रेज, और हैदर अली को जाएंगे अकेले, ठीक, हैदर अली को जाएंगे अकेले। हाँ हाँ, टीपू भी रहेगा इसमें, युद्ध में आ जाता। पहली बार जो है यूपी आंग्ल मैसूर युद्ध में ही वो आ जाता टीपू सुल्तान, ठीक। तो अब युद्ध जो होगा अंग्रेजों और इसके बाद मराठा निजाम एक तरफ और हैदर अली अलग हो जाएगा, ठीक। युद्ध शुरू होगा, इसमें जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध हुआ, दो युद्ध हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध हुआ, दो युद्ध हुआ। पहला एडी डाल दिए अरंदी का युद्ध, अरंदी देखिए लिखा है अरंदी का युद्ध, 1780 अरंदी का युद्ध, पहला युद्ध जो हुआ अरंदी का युद्ध 1780 से, और ये हुआ था 1782 अरंदी का युद्ध, 1780 में अरंदी का युद्ध। इस युद्ध में, ये अरंदी के युद्ध में, इस युद्ध में हैदर अली और टीपू ने मिल करके, अरंदी का युद्ध लिखिए, हेडिंग डालिए 1780, इसमें लिखिए हैदर अली और टीपू ने मिल करके हैदर अली और टीपू ने मिल करके कर्नल वैली को, कर्नल वैली, कर्नल वैली, कर्नल वैली को इस युद्ध में हरा दिया, इस युद्ध में हरा दिया, कर्नल वैली को इस युद्ध में हरा दिया, कर्नल वैली को इस युद्ध में हरा दिया, हरा दिया। तब हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, तब देखिए तब हेक्टर मुनरो भी इस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। हेक्टर मुनरो भी इस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। और जब यह सुना हेक्टर मुनरो भी इस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था, और उसने यह सुना कि कर्नल वैली हार गया है, कर्नल वैली हार गया है, तो कर्नल वैली हार गया है, तो अपनी युद्ध सामग्री तालाब में फेंक करके भाग गया, तो अपनी युद्ध सामग्री तालाब में फेंक करके भाग गया, भाग गया। फिर लिखिए फोटोनोवा का युद्ध, फोटोनोवा का युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली विजयी हो गया था। इसके बाद लिखिए फोटोनोवा का युद्ध, ये है फोटोनोवा, फोटोनोवा का युद्ध। फोटोनोवा के युद्ध में लिखिए वारेन हेस्टिंग्स ने फोटोनोवा का युद्ध 1782, फोटोनोवा के युद्ध में, फोटोनोवा के युद्ध में, इसमें तो हैदर अली हार गया था। हाँ इसमें हैदर अली हार गया था, मारा भी गया, फोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली मतलब मरा। फोटोनोवा के युद्ध में देखिए
पोर्टोनोवा के युद्ध में वारेन हेस्टिंग की तरफ से आयरकूट ने वारेन हेस्टिंग की तरफ से आयरकूट ने हैदर अली को परास्त कर दिया। आयरकूट ने हैदर अली को परास्त कर दिया और वह घायल हो गया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। पिता के मर जाने के बाद टीपू ने युद्ध को संभाले रखा। पिता के मर जाने के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध को संभाले रखा। अब इसमें होगा मंगलौर की सन, आएगा मंगलौर की सन। मंगलौर की सन में लिखिए, ये हुई है 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी में मंगलौर की सन होती है। अंग्रेज और टीपू के बीच में 1784 अंग्रेज और टीपू के बीच में मंगलौर की सन हुई। इसमें एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया और बंदियों को मुक्त कर दिया गया। यह सन टीपू की कूटनीतिक सफलता थी। क्यों थी कूटनीतिक सफलता? मतलब ये हार रहे हैं युद्ध और इनको कुछ देना नहीं पड़ा। मतलब समझौता ऐसा होता है जैसे हैदर अली जब जीते तो उसी समय उस तरह का, मतलब टीपू ने कुछ गंवाया नहीं इस सन में। मतलब इसमें वो इसे देखे साधारण ही सन हो रही है कि एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दें, इस सेना को वापस कर दें जो बंदी बनाए गए हैं, और फिर जो है एक दूसरे से युद्ध नहीं है। उसमें तो 1784 में शांति गई थी। हाँ शांति हाँ, इसमें इसलिए मंगलौर की संधि हुई और इसी में जो है अब कहा गया कि एक दूसरे के क्षेत्र पे अब कब्जा नहीं करेंगे, लड़ेंगे, और जो है जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया गया। तो ये था आपका द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक हुआ है? सन 80 से 84 में हुआ। और इसमें कौन सी संधि हो रही है? मंगलौर की संधि। उसमें मैसूर की संधि, इसमें मंगलौर। अब आप आ जाएंगे तीसरा और चौथा बहुत छोटा युद्ध है, द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में क्या होगा? ये जो है ये अब कौन लड़ेगा? अब टीपू केवल लड़ेंगे। अब हैदर अली तो मर गए हैं। अब जो है द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध जब शुरू होता है, ये कब शुरू होता है? 90 से कब होता है? 90 से बाद 1790। कौन सी किताब है? उसमें गलत लिखा है। हाँ, 90 से लेकर के 92 तक। हाँ, 90 से 92 तक जो है द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर के 92। अब इस युद्ध में क्या होता है कि त्रावणकोर में इस युद्ध का कारण क्या है? त्रावणकोर में 2 किला, त्रावणकोर जो है केरल के पास एक क्षेत्र है, वो त्रावणकोर में 2 किला था। उसी 2 किले को जो है टीपू सुल्तान चाह रहा था कि मैं उसको कब्जा करूं। लेकिन क्या होता है, टीपू
उस किले पर जो है त्रावणकोर के शासक ने उसको दिया नहीं और उसे डचों को दे दिया। तो डचों को जब दे दिया तब क्या किया कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और त्रावणकोर पर आक्रमण कर लिया और उसमें विजय प्राप्त कर ली। और त्रावणकोर का जो शासक था वो अंग्रेजों से मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। और जब त्रावणकोर को जीत लिया तब फिर अंग्रेज फिर से इन्वॉल्व हो गए, फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। मेन कारण यही था त्रावणकोर का किला, जो कारण बना है युद्ध का, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध का जो है। त्रावणकोर का जो किला होता, दो किला था, पहले से ही वो चाह रहा था। कौन चाह रहा था? टीपू चाह रहा था कि हम दोनों किलों को हम खरीद लेंगे, खरीदना भी चाह रहा था, लेकिन जो है उसने त्रावणकोर के शासक ने दिया नहीं और इसको डचों को दे दिया। अब इसी पर जो है टीपू ने उस पर आक्रमण कर लिया और जीत लिया। अब जीतने के बाद क्या होता है, इनका त्रावणकोर का जो शासक होता है उसका संबंध बहुत अच्छा होता है, इसके अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। और जो है इसी के कारण जो है ये तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है और इसमें कोई इधर उधर नहीं गया। इसमें अब सीधे बात हुई जो है किससे बात हुई, इससे बात हो जाती है सीधे कि जो मराठा